कि कहीं ना कहीं ठीक नहीं लगती कि उनकी अब पीटीआई अपने जमात अपने टिकट पर अपने उम्मीदवारों के साथ इलेक्शन लड़ रही है, लेकिन उसके मुकाबले में पीएमएलएन, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, फिर वो मुनहरिफ अरकान ज़ाहिर उनका अपना वोट भी, ये तमाम जमातें मिलकर इलेक्शन लड़ रही हैं। इसकी क्या वजह है? क्या आपको लगता है कि अवाम अभी भी इमरान खान के साथ हैं, या फिर जो आप ये कहते हैं कि सख्त फैसलों का असर आप पॉलिटिकल कॉज की सूरत में बर्दाश्त कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आपको रियलाइजेशन है कि अवामी सपोर्ट कम हुई है आपकी? देखिए, बात यह है कि पहली सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि मुस्लिम लीग नून शेर के निशान के ऊपर इलेक्शन लड़ रही है। अगर कोई हमें सपोर्ट करना चाह रहा है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन हम अपने निशान के ऊपर इलेक्शन लड़ रहे हैं, जैसे पीटीआई भी अपने निशान पर इलेक्शन लड़ रही है। अब बात जहाँ तक है पीडीएम की, इसी तरह जो है वो बहुत सारी पार्टियाँ पीटीआई के कैंप, जीडीए इनके कैंप में है, काफ लीग इनके कैंप में है, जमा इस्लामी इनके कैंप में है। तो भाई फिर वो आपको सपोर्ट कर, आपको जो सपोर्ट कर रहा है वो ठीक है। जब ये जो पार्टियां इधर पीडीएम में आ गई हैं, ये आपको सपोर्ट करती थी तो ठीक था, आज वो आपको नहीं कर रही तो वो बुरा है। और जहाँ तक ये सर्वे की बात रहेगी, मुझे नहीं पता इन्होंने कौन से सर्वे को कोट किया, लेकिन मैं गैलप का सर्वे आपको कोट कर देता हूँ। गैलप का सर्वे ये कहता है कि इमरान खान का जो नैरेटिव है अमरीकी साजिश का, 64% पाकिस्तानियों ने इसको रिजेक्ट कर दिया है। 64%। ये 6 अप्रैल 2000, ये महीना पुरानी बात है। ये जो इन्होंने, इनका सर्वे आया 6 अप्रैल 2022 को। अच्छा, अब बात ये है कि जो इनकी और देखें ना, और हाँ जी, 6 अप्रैल 2022 जब ये खुद हुकूमत में थे। क्या कह रहे हैं? हाँ जी, 64% पाकिस्तानी रिजेक्ट नैरेटिव ऑफ यूएस कॉन्स्पिरेसी बिहाइंड नो ट्रस्ट मूव। ये मैं आपको भेज देता हूँ अगर आप कह रहे हैं। नहीं, ये भेज दीजिएगा, क्योंकि ये थोड़ा सा जियो की रिपोर्ट। अच्छा ठीक है, आप पॉइंट मुकम्मल कीजिए जी अफनान साहब। जियो की रिपोर्ट है, मैं आपको भेज देता हूँ, मैं शेयर कर लेता हूँ। ठीक है, मेरी बात सुन ले। बात ये है, देखें कि जब इनकी हुकूमत थी, इन्होंने डस्का के अंदर जो मर्जी इनके वसाइल थे इन्होंने वो भी लगा लिए, सब कुछ किया। 16 बाई इलेक्शन हुए, 13 ये हार गए। तो भाई जब आप इतने पॉपुलर थे, जब आप सब कुछ आपके हक में था, हुकूमत भी आपकी, तब तो आप हारते थे। तो अब आप कहाँ से जीतेंगे? आपको तो कैंडिडेट भी नहीं मिल रहा है पूरे 20 सीटों के ऊपर। ये है हकीकत आप लोगों की। आप आवाम को कह रहे हैं कि जी हम बड़े पॉपुलर कहाँ से हैं आप? ना आप 25 जुलाई 2018 को भी पॉपुलर नहीं थे। आपको जितवाया गया, ज़बरदस्ती जितवाया गया, सारा पाकिस्तान जानता है इस बात को। तो ये सारी बातें कर देना बड़ा आसान काम है कि जी ये मुझे बताएं, आज इतना बड़ा मेगा स्कैम आया है करप्शन का, ये फवाद चौधरी और इमरान खान ने मिल के अरबों रुपए का फ़ायदा दिया है पीटीवी के थ्रू एक निजी चैनल को। ये जो है ये क्या ये अपना मुल्क की मुफाद के लिए वाला काम किया गया था कि रूल सारे के सारे साइड पर रख के जो है एक ख़ास, जिसको 2 दिन पहले लाइसेंस इशू हुआ है, वो भी पैमरामैन का बंदा बैठा उसको लाइसेंस इशू कर रहा है। ये सारे मिल के क्या कहते हैं माल बना रहे हैं। और ये एक इस तरह के और पता नहीं अभी केसेस कितने आ रहे हैं। अच्छा, ये मतलब ना अली नवाज साहब, केसेस तो आपके सामने आना शुरू हो रहे हैं। आपके इत्तेहादी काफ लीग, मोनस लाई पर भी अब मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस दोबारा से खुल रहे हैं। अब ये जिस तरह से ये डॉक्टर अफनान साहब जिस केस का जिक्र कर रहे हैं, केसेस तो ये सामने आ रहे हैं। क्या आप नहीं समझते कि अब जब आप अपोजिशन में आ गए हैं, अब आपके खिलाफ केसेस खुल रहे हैं? जब आप हुकूमत में थे तो इनके खिलाफ केसेस थे। एहतसाब का जो नारा आप लगा रहे थे, अब वो ये भी लगा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं तरामीम की ज़रूरत है ताकि एहतसाब को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल न किया जाए। बिल्कुल ठीक बात है, इसमें कोई दो राय नहीं। फवाद चौधरी साहब जब थे पीटीवी के हेड, और जब वो छोड़ के गए, तो जिस वक्त नून लीग की गवर्नमेंट खत्म हुई थी, कोई पीटीवी के हेड, और जब वो छोड़ के गए, तो जिस वक्त नून लीग की गवर्नमेंट खत्म हुई थी, कोई 41 अरब रुपए के नुकसान के अंदर चल रहा था पीटीवी। और जब वो इनकी गवर्नमेंट आई है, तो उस वक्त देख लीजिए 400 करोड़ रुपया प्रॉफिट के अंदर चला गया हुआ था पीटीवी। ये तो सामने, अगर लेट्स सपोज की हुई है करप्शन, तो हम तो कह रहे हैं केसेस करें भाई, अंदर करें। हम तो कब कह रहे हैं ना करें, सिर्फ हवा में बातें ना करें। आपके खिलाफ जो केसेस हुए थे वो नून ने पीपल्स पार्टी और पीपल्स पार्टी ने नून के खिलाफ बनाए हुए थे। हमने तो कोई नया केस इनके ऊपर नहीं किया था। ये आपस में बता दें एक दूसरे के बारे में कि ये ठीक केसेस उन्होंने किए हुए थे कि गलत किए हुए थे। अगर वो केसेस गलत थे तो फिर नैब के अंदर लेजिस्लेशन करने की क्या जरूरत थी? फिर आपको क्या जरूरत थी कि बेनामी की तारीफ चेंज कर दें और आप कह दें कि आइंदा बेनामी के बारे में नहीं पूछा जाएगा? आपने ये लेजिस्लेशन फिर क्यों की कि आपकी, अगर आप करप्शन करते हैं और अपने बच्चों के नाम पैसा रखवा देते हैं तो आप उसके जवाबदेह नहीं है?
आप ये नवाज शरीफ की बात खुद सच साबित कर दी अपने लेजिस्लेशन करके कि अगर मेरी इनकम मेरे सोर्सेज से ज्यादा है तो